हेलो बच्चों, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट थर्ड देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग ये चैप्टर फुल्ली फिनिश कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट देखा है जिसमें हम लोगों ने एरर के क्वेश्चन और कुछ डायमेंशंस के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। एरर के क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं वो तो किए ही हैं, डायमेंशन के भी क्वेश्चन किए हैं, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चन किए हैं, कुछ यूनिट्स के भी क्वेश्चन किए हैं। आज जो क्वेश्चन है ये 99% क्वेश्चन डायमेंशन का ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें हम लोग डायमेंशन बनाते हैं किसी इक्वेशन के थ्रू। मतलब इसमें डायमेंशन निकालना नहीं है, आपको डायमेंशन पता होगा और किसी इक्वेशन का डायमेंशन फाइंड आउट करना होगा, या इसमें ए बी सी या एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। लगभग हर ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी of the dimensions of length that can be formed out of c g and e square upon 4 pi epsilon naught। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और e हमारा जो है चार्ज है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों चीज़ें किसी एक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हैं। और कौन सी क्वांटिटी पर? एल पर। किस पर एल डिपेंड कर रही है? एल पर। तो हम लिखेंगे कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर? तीन टर्म हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एक हमारे पास ये टर्म है। दूसरा टर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है? जी हम ले लेते हैं। और तीसरा टर्म हमारे पास क्या है? सी है। ठीक है, सी। ये तीन टर्म दे रखे हैं जो कि सब डिपेंड कर रहे हैं किस पर? लेंथ पर। हम मान के चलते हैं इसमें जो इसकी पावर है पी क्यू आर मान लेते हैं, यानी इसकी पावर हम पी मान लेते हैं और इसकी पावर को हम क्यू मान लेते हैं और इसकी पावर को हम आर मान लेते हैं और इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का डायमेंशन निकाल के हम कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के रख देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो देखते हैं, अगर सभी बच्चों को पता हो कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है तो लेंथ का डायमेंशन तो भाई होता है हमारा एल। क्या होता है? एल होता है। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में बात करें तो 4 पाई तो कांस्टेंट है। क्या है? 4 पाई कांस्टेंट है। अब बचा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी और सी। अब सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि सी का डायमेंशन लिख लेंगे, क्योंकि सी का डायमेंशन तो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट हो या कोई भी स्पीड हो उसके लिए डायमेंशन हमारा होगा एल टी माइनस वन। क्या होगा? एल टी माइनस वन। अब मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि सर हम जी की और ई स्क्वायर पॉइंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालें। देखिए, मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, निकालने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, और अगर आप नहीं भी निकाल पाते हैं तो भी आप डायरेक्टली याद करके भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और आपका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक जनरल फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, एफ इक्वल्स टू क्या होता भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 को E मान लेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप कुछ ना करिए, आर स्क्वायर को इसके पास भेज दीजिए तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो फोर्स का डायमेंशन तो होता है MLT-2 और आर हमारे पास रेडियस है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन हो जाएगा, तो हमारा इसका डायमेंशन क्या निकल के आ गया? ML³ T-2। क्या निकल के आ गया? ML³ T-2। तो सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा कि इसका डायमेंशन हमने निकाल लिया है ML³ T-2। ओके, अब बात ये आती है कि सर हम जी का डायमेंशन कैसे निकालें। तो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाले हैं वैसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी का डायमेंशन निकालना है तो जी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप? जी इक्वल्स टू लिखेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। M1 M2, ठीक है, M1 और M2।
अब अगर आप बात करें तो FR स्क्वायर का डायमेंशन ऊपर आपने निकाला है, नीचे हो जाएगा M1 M2 का हो जाएगा M स्क्वायर, तो एक M से एक M कट जाएगा, बस पावर एक M की पावर -1 बन जाएगा। बाकी सभी चीज़ें वही रहेंगी जो हमारे पास पहले यहाँ पर प्रेजेंट थी, यानी कि L3T-2। ओके, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर नज़र आ रही होगी। हम लोगों ने G का भी डायमेंशन निकाल लिया। G का डायमेंशन हमारा आ गया कितना, M-1 L3T-2। ओके, अगर इतना डायमेंशन सब लोगों ने निकाल लिया है तब कोई काम नहीं है, आपको LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन किसके क्या करना है, बराबर कर देना है। तो हम क्या करते हैं, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल्स टू RHD का मतलब होता है राइट हैंड डायमेंशन। ओके, लेफ्ट हैंड डायमेंशन आपको नज़र आ रहा होगा, केवल लेंथ है। अगर लेंथ केवल है तो हमको कंपेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर M, L और T सभी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर M की पावर को अपनी तरफ से ले लेंगे 0, L की पावर है तो 1 और T की पावर नहीं है तो 0 कर लेंगे, और इधर आएंगे RHD में राइट हैंड में, तो अब देखेंगे कि M किसके किसके पास है, M हमारे पास किसके किसके पास है। तो पहले ये पता करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ ML3T-2। ओके, पावर कितनी है इसकी P, ऐसे ही M-1 L3T-2 पावर कितनी है इसकी Q, और ये है LT-1 इसकी पावर कितनी है R। अगर इसको सॉल्व करें सभी बच्चे तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पर तो हमारे पास M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0 है। यहाँ पर जब आप बनाएंगे इसके पावर को तो आप देखेंगे कि इसमें भी M है, इसमें भी M है, लेकिन इसमें M नहीं है, तो M की पावर इसमें P होगा, इसमें माइनस का Q होगा, तो हो जाएगा M की पावर P माइनस Q। क्या हो जाएगा, M की पावर P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, अब हम L की पावर को देखेंगे, L की पावर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो L की पावर हो जाएगी 3P प्लस 3Q और फिर प्लस का R। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम T की पावर को देखेंगे, तो T की पावर हमारा निकल के आएगा, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो -2P -2Q -2R, -2P -2Q माइनस का R। ठीक है, ये आपका डायमेंशन है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है एक साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपका उधर का पोर्शन है, आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। ये पोर्शन आपका उधर का मैंने किया हुआ है। ठीक है, आपका ये डायमेंशन अब आप कंपेयर करिए। अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर M की पावर P माइनस Q है, यहाँ पर M की पावर कितना है 0, तो P माइनस Q क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो P बराबर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P बराबर Q आ जाएगा। इसकी ज़रूरत अभी कहीं पड़ेगी तो देखते हैं। फिर अगला हमारे पास है 3P प्लस 3Q और प्लस R, और इधर का पावर आप देखेंगे तो हो गया हमारा 1। ये इक्वेशन इसको आप ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 2P माइनस का 2Q माइनस का R इक्वल्स टू आपका है 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप PQR निकालेंगे आफ्टर सॉल्विंग, आप इसको सॉल्व करने के बाद दिखाएंगे बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग ये इक्वेशन आप सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। P की जो वैल्यू मिलेगी वो निकल के आएगी 1/2। ठीक है, P की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1/2 मिल जाएगी। Q की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिल जाएगी आपको Q की वैल्यू ये भी 1/2, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। ऊपर लिखा गया है कि P और Q क्या है, इक्वल है। ऐसे ही R की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो R की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी -2। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देना, उठा के पुट कर देना है। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहाँ रखेंगे। देन L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, E स्क्वायर अपॉन 4πε0, और इसकी पावर कितनी भाई P की वैल्यू कितनी है 1/2। ऐसे ही आपके पास G है, G की पावर कितनी है Q का मतलब 1/2, और C की पावर कितनी है R की पावर हो गई -1/2। आप जब इसको पूरा फॉर्मूला बनाएंगे फाइनली आप अपने इसमें इक्वेशन मिलाएंगे तो ये बन के आ जाएगा आपका कुछ ऐसा। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो C है पावर -2 है, तो नीचे जाके तो हो जाएगा C स्क्वायर यानी कि 1/c², और जो ब्रैकेट में जो बच जाएगा वो सब पावर कितनी हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये बनेगा हमारा कितना E स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू G। ठीक है,
अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो इक्वेशन जो यानी कि जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है, कौन सा करेक्ट हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है? आपका डी ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ है। आपका डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सेम चीज़ें इसमें भी करनी है। इसमें बोला जा रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट c है एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखिए फिर से बोला जा रहा है कि सभी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं? ये सभी चीज़ें लेंथ पर डिपेंड कर रही हैं। अगर लेंथ पर डिपेंड कर रही है तो हम इसको क्या बनाएंगे कि L जो होगा यानी लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? H और C और G, ये तीन चीज़ें हैं। इसकी पावर मैंने Q मान लिया, इसकी पावर मैंने Q मान लिया, इसकी पावर को मैंने R मान लिया और इक्वेशन बना लिया फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर से वही काम हम स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं बता दूं सभी बच्चों को कि ज़्यादातर डायमेंशन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। किसी भी चीज़ का डायमेंशन अगर आपको प्रिपेयर है तो आपको यहाँ डायमेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे रखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड में L का डायमेंशन तो हमारा L ही होगा। H प्लैंक कांस्टेंट है, इसका भी डायमेंशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता भाई? अगर हम H प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है ml² t-1। क्या होता है? ml² t-1। ठीक है, H का डायमेंशन आ गया। C स्पीड ऑफ लाइट है, इसका डायमेंशन तो हमारा LT-1 होता है। और अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पीछे निकाला है हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा m-1 L³ और t-2। ओके, अब क्या करते हैं, वही काम लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन कर लेते हैं। राइट हैंड डायमेंशन इसको हम कर लेते हैं, राइट हैंड डायमेंशन RH/D। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे L दिख रहा है तो आप L ही अभी पहले लिख लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। राइट हैंड पे जो जो चीज़ें दिख रही है यानी ml² t-1, पावर कितनी है भाई? p/LT-1, पावर कितनी है इसकी? Q, और m-1 L³ t-2, पावर कितनी है इसकी? R। अब इसको क्या करिए आप, यहाँ पर पावर को कर दीजिए जो जो नहीं है, m की पावर 0, L तो है, t नहीं है, इसकी पावर को कर दिया मैंने 0। अब 0 करने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ये कि अब m की पावर को देखते हैं सब में कितना है। इसमें m की पावर p है, इसमें L की पावर q है, इसमें m की पावर -1 है, तो हो जाएगा m की पावर p प्लस p। इसमें अच्छा L इसमें है नहीं, इसमें m नहीं है, तो m की पावर p और इस इधर कितना है? माइनस का r, p माइनस r। क्या हो जाएगा? m की पावर p माइनस r हो जाएगा। अब L की पावर को देखेंगे, L की पावर इसमें है 2, इसमें है प्लस का 1 और इसमें है 3, यानी कि L की पावर हो जाएगी 2p प्लस q और प्लस 3r। ठीक है, इसके बाद आता है t। t की पावर कितना है? पहले में माइनस का p हो जाएगा, फिर दूसरे में माइनस का q हो जाएगा, फिर तीसरे में माइनस का 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। ओके, अब इसको कंपेयर करें तो देखेंगे कि अगर कंपेयर करेंगे m को m से तो p माइनस r क्या हो जाएगा? p माइनस r हमारा क्या हो जाएगा? 0, यानी p बराबर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, यानी कि p की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी? r की। अब यहाँ पर देखेंगे एंड 2p प्लस q प्लस 3r बराबर क्या है भाई? 1 है। L को L से कंपेयर कर लिया, इसको इक्वेशन बना लिया हमने फर्स्ट, इसको बना लिया सेकंड। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन है -p माइनस q माइनस 2r माइनस p माइनस q माइनस 2r बराबर कितना है हमारे पास भाई? हमारे पास है ये 0। इक्वेशन क्या बना लिया? इसको थर्ड। पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 2p माइनस p कितना हो जाएगा? p बचेगा, और 3r माइनस 2r कितना बचेगा? r बचेगा। क्या बचेगा? r बचेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना? p प्लस r बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1। कितना आ जाएगा? 1। इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम चौथा। अब एक बात देखिए, यहाँ पर p माइनस आर बराबर 0 है, यहाँ पर p प्लस r बराबर 0 है। तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देन p माइनस आर बराबर क्या है? 0,
और p प्लस आर बराबर क्या है 1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 1, तो p बराबर आ गया 1/2। p बराबर कितना आ गया 1/2। अगर p 1/2 है तो r भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। p अगर आ गया हमारा, r भी आ गया तो हम q भी निकाल लेंगे, चाहे हम क्या करें इक्वेशन सेकंड में रख दें चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा q। और जो q निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा माइनस का 3/2। क्या निकल के आएगा माइनस का 3/2 निकल के आएगा। ठीक है, ये माइनस का 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी क्या, h की पावर कितनी है भैया 1/2, q की पावर q कितना है हमारे पास -3/2, और g की पावर यानी r की वैल्यू कितनी 1/2। ये सब पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा, देखिए जो हाफ पावर है वो तो चला जाएगा किसमें रूट में, किसमें चला जाएगा रूट में यानी hg। और ये q जो निगेटिव है, निगेटिव किस पे q जाएगा c पर जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा c की पावर 3/2 प्लस में हो जाएगा। आपका देख रहे होंगे आपका आंसर आ गया है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बात मैं बता दूं कि इसमें कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है भाई, और अगर आप इसमें मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं तब तो समस्या नहीं है, अगर नहीं कर पाते हैं तो समस्या ही समस्या है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज दिस, मतलब ईटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z। जहां पर बोला गया है कि ईटा r जो है, ईटा क्या है भाई, ईटा रो एंड r, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रो को बोलते हैं डेंसिटी और r हमारा क्या है रेडियस। तो कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं जो इन्होंने दिया है वही लिख देते हैं। वी सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ईटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z। ठीक है, ये हमको दिया गया है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं कि सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। वही चीज़ क्रिटिकल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन हमारा वही रहेगा जो वेलोसिटी का होता है LT-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ML-1 T-1। क्या होता है ML-1 T-1। देखिए मैं पहले भी इन सब चीज़ों का डायमेंशन पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप इस डायमेंशन को देख सकते हैं। रो यानी डेंसिटी का डायमेंशन तो होता है ML-1, ML- का कितना ML-3, और रेडियस का जो डायमेंशन होता है भाई वो क्या होता है, रेडियस का डायमेंशन, रेडियस का डायमेंशन तो हमारा होता है केवल L, केवल क्या होता है L होता है। ठीक है, अब कुछ खास नहीं करना है, अब इसमें कुछ खास नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। देन अब क्या करते हैं, वही लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं इसमें। LT-1 आपके पास लेफ्ट हैंड में है, रख लीजिए। इधर आपके पास ईटा के लिए है ML-1 T-1, इसकी पावर कितनी है x। ओके, वॉल्यूम के लिए है आपका, डेंसिटी के लिए आपका ML-3, इसकी पावर है y, और लास्ट में L की पावर कितनी है z। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करें कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पर m नहीं है तो उसकी पावर को हम 0 कर लेंगे, LT-1। ठीक है, L पर कोई पावर नहीं तो इसको हम 1 पावर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या दिखा सकते हैं 1 पावर दिखा सकते हैं। इधर आएंगे तो आप देखेंगे m की पावर कितनी है, यहाँ पर m है और यहाँ पर इसमें m है नहीं, तो m की पावर x, m की पावर y, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है x प्लस वाई। L की पावर देखेंगे तो -x -3y प्लस z, -x -3y प्लस z, -x -3y प्लस का z। और उसके बाद आपका आता है t, t की पावर कितनी है -x, अकेला ही है हमें लगता है और इसमें तो कुछ है नहीं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग देखिए आपसे या तो वैल्यू पूछेगा एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी पावर रहेगी, या तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा, इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ना ही पूछा जाएगा। केवल आपको इतना ही पूछा जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है,
कंपेयर करिए, m की पावर को m की पावर से कंपेयर करेंगे तो इधर m की पावर 0 है, इधर के m की पावर x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इक्वेशन आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आइए माइनस एक्स, एल को एल से कर रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस 3y प्लस का z बराबर कितना है 1। इक्वेशन कौन सा आ गया थर्ड। अब यहाँ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, यानी किसको कंपेयर कर रहे हैं टी को, तो इससे कट गया। एक्स हमारा कितना आ गया, एक्स हमारा आ गया 1। कितना आ गया एक्स 1। अगर एक्स 1 आ गया तो देन एक्स प्लस वाई हमारा 0 दिया गया है, तो हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। अब आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, लेकिन मैं z भी निकाल देता हूँ। तो अगला है -x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू कितना है 1। x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा -1, y की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस z इक्वल्स टू 1। यहाँ देखेंगे 3 में से 1 गया 2, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, यानी z आ गया हमारा -1। आपका आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आप देखिए। अभी यही चीज़ अगर फॉर्मूला बनाने का कहता तो मैं कुछ नहीं करता, यही x y z की वैल्यू यहाँ पर उठा के मैं पुट कर देता, जिससे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब इन तीनों को क्या लेना है फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लेना है। तो कह रहे हैं कि देन द डायमेंशन ऑफ मास आर, मतलब ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं मास पर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिपेंड कर रहे हैं तो इनको लिख दीजिए। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर को मानते चलिए A, वेलोसिटी की पावर को मान लीजिए B और टाइम की पावर को मान लीजिए C, और बना लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना है आपको, मास का डायमेंशन पता है, मास का डायमेंशन तो हमारा होता है m, क्या होता है m। फोर्स का डायमेंशन हमारा होता है mLT-2, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन तो हमारा LT-1, और t यानी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हमारा होगा t। फिर से लगा दीजिए वही LHD यानी लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन RHD, ठीक है, राइट हैंड डायमेंशन। अब LHD में देखिए आपके पास केवल और केवल m है, RHD में आएंगे तो आप देखेंगे कि LT-2 इसकी पावर कितनी है A, फिर LT-1 की पावर कितनी है B, फिर T की पावर कितनी है C। अब आप कंपेयर करेंगे अगर इसको तो आपको हर एक वैल्यू निकल जाएगी, जैसे कि पहला आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपका कंपेयर करिए, यहाँ पर m तो है आपके पास, L नहीं तो उसकी पावर 0 कर दीजिए, T की पावर को 0 कर दीजिए। यहाँ पर आप आएंगे तो m की पावर आपकी कितनी है, अकेला इसमें है तो m की पावर a हो गई, L की पावर a प्लस b हो गई, T की पावर -2a माइनस b और प्लस का c। ठीक है, अब आप क्या करिए कि a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप a b c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए a की पावर को m की पावर को m से कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे आपको a की वैल्यू मिलेगी 1। क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अगर दूसरे में जाएंगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा आपका 0, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस बी कर दीजिए बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद आप c की वैल्यू निकाल लीजिए कहीं पर भी रख के, तो हम क्या करते हैं -2a माइनस b प्लस c बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए t की पावर यहाँ पर 0 है कंपेयर करने पर। a की वैल्यू हमारी आई है 1 प्लस का तो हो जाएगा -2, b की वैल्यू आई -1 तो माइनस माइनस +1 प्लस c बराबर 0, -2 + 1 हो जाएगा -1, उधर जाके हो जाएगा c की वैल्यू प्लस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। केवल आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है तो क्या बन जाएगा भाई, m इक्वल्स टू बन जाएगा आपका क्या, f की पावर a और a की वैल्यू आई है 1, v की पावर b, v की वैल्यू आई है -1, t की पावर c, c की पावर आई है -1 प्लस का 1।
तो आपका जो फॉर्मूला बन गया क्या बना, एफ वी माइनस 1t, यही तो आपका डायमेंशन बन गया। यही इसी फॉर्म में इन्होंने पूछा था, हमने इसी फॉर्म में निकाल दिया है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है, ये डायमेंशन का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम बात करें ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए डायमेंशन के 3 यूज़ हैं। पहला यूज़ ये है कि एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन उसी पर है, यानी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने वाले पर ही है। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई फार्मूला सही है या गलत है डायमेंशनली उसको हम चेक करके बता सकते हैं। तीसरा केस हमारा ये है कि टू डिराइव द एक्सप्रेशन बाय डायमेंशनल मेथड, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे 3-4 क्वेश्चन किया है उस पर है। तो ये जो क्वेश्चन है डायमेंशन को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में। अब इसमें कहा जा रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज कितना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको जो N1 दे रखा है वो कितना है, 4 ग्राम 4। N1 जो दे रखा है आपको कितना है 4, और जो U1 दे रखा है ये यूनिट मतलब N मतलब नंबर, U मतलब यूनिट, और U1 जो दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आगे दूसरा केस, दूसरे केस में कह रहे हैं कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच ऑफ यूनिट ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा, एंड यूनिट ऑफ मास यानी मास कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, क्या बताना है हमको, डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब नए सिस्टम के लिए बताना है, यानी कि N2 कुल मिला जुला के हमको बताना है। N2 हमको क्या करना बताना है। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, इसके लिए जनरल फॉर्मूला लगता है N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, N1 आपके पास है 4, U1 आपके पास है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको N2 निकालना है, और U2 जो दे रखा है आपको, ये U2 जो आपको दे रखा है इसी से निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको कितना दे रखा है, मास आपको दे रखा 100 ग्राम, कितना दे रखा 100 ग्राम। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ का क्यूब, तो लेंथ यानी 10 सेंटीमीटर का क्यूब। भैया कुछ नहीं है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इधर तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इधर N2 इंटू 100 ग्राम पर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो N2 निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40। कितना निकल के आ जाएगा 40। देखिए आपका आंसर भी आ रहा है 40, आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा था वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एंड टाइम t इज गिवन एज, क्या दिया गया भाई, पहले मैं लिख लेता हूँ। वेलोसिटी जो दे रखा आपको at प्लस b बाई टी प्लस सी, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, a b c क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर, तो डायमेंशन a b c का डायमेंशन क्या होगा, मतलब a का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, ये बताना चाहिए हमको, मतलब ये पूछ रहे हैं। अब कुछ नहीं करिए, आप केवल और केवल एक काम कीजिए। पहला काम तो आप सी के डायमेंशन निकालिए। मैं एक बात बता दूं, इसका कंपैरिजन इधर किसी से नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि सी प्लस टी, क्या करूंगा मैं, सी प्लस टी को क्या कर दूंगा मैं, ज़ीरो कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ज़ीरो। यानी कि सी का डायमेंशन वही आएगा जो टी का डायमेंशन हो गया, यानी सी का डायमेंशन तो भाई हमारे पास आ गया, यानी एक आंसर हमारे पास आ गया, सी का डायमेंशन टी। अब अगर आप मैच करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका बी ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस टी केवल लास्ट वाले, सी वाला हमको लास्ट वाला देखना है, तो लास्ट में देखोगे केवल टी बी वाले में आ रहा है, बाकी किसी में लास्ट वाले में टी नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे पूरा। अब चेक करने का तरीका क्या है, अब हम वी को ए टी से क्या करते हैं, वी बराबर क्या करेंगे, ए टी से हम कंपेयर करेंगे। तो v का होता है कितना, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, ए का हमको निकालना है, और t का हमारा हो जाएगा t, ये t नीचे जाएगा तो a हो जाएगा एल टी माइनस 1 अपॉन टी, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यानी a का डायमेंशन हमारा आ जाएगा एल टी माइनस 2, यानी कि a का, देखिए c का आपके पास डायमेंशन आ चुका है, अब आपके पास a का भी डायमेंशन आ चुका है,
बिना कुछ सोचे समझे आप आंसर कर सकते हैं। LT-2 आ गया। अब आपको निकालना है किसका डायमेंशन, बी का। अब बी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता है कि जो v है बराबर b अपॉन टी प्लस सी। अब t प्लस सी, देखिए c का डायमेंशन जो आप लोगों ने निकाला, क्या निकाला है, t, तो डायरेक्टली आप इसको t लिख दीजिए, बात खत्म। जो कि c की जगह पे क्या रख दीजिए, इस पूरे एक जगह पे t रख दीजिए। इसका वेलोसिटी का हो गया LT-1, इधर हो जाएगा b अपॉन टी, ये t इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर -1, तो b आपका आ जाएगा l। क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका मैच कराने वाला है, यानी पहले a का निकालना था, तो a का तो हमारा LT-2 है, ठीक है, 2 में है, ठीक। b हमारा क्या है, l है, तो b हमारा l तो b वाले में है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा b ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है, सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं एन इक्वेशन इज गिवन हेयर p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू थीटा अपॉन v। ये v वॉल्यूम वाला है, सब वॉल्यूम है। देखो यहाँ पर दिया भी गया भाई, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। a और b का कॉन्स्टेंट्स है अगर, तो कह रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन्होंने a की वैल्यू केवल पूछा है, b की नहीं पूछा, तो जो पूछा वही निकाल लेते हैं। बाकी कोई हम तो दुनियादारी से क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको हमको लेना ही नहीं पड़ेगा। जब हमको इससे कोई काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर को मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, इसको मैं सीधा सीधा कर दूंगा 0। क्या कर दूंगा मैं, 0। अगर मैं 0 कर दूंगा तो हमारा जो डायमेंशन बनेगा कुछ ऐसा, तो मैं बोलूँगा p इक्वल्स टू a अपॉन वी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a अपॉन वी स्क्वायर। थोड़ा अब इसको बनाते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, एक पावर बचेगा, तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा ML-1T-2। यानी प्रेशर का डायमेंशन अगर पता चल गया तो आराम से आप निकाल लीजिए। ये तो आपका हो गया ML-1T-2, ठीक है। यहाँ प्रेशर की जगह पे हमने यहाँ पुट कर दिया है। ए तो निकालना ही है, वॉल्यूम का हमारा होता है L3, लेकिन पावर लगी है 2, तो इधर हो जाएगा हमारा ML-1T-2, और इसको मैं इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई। जब इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, L की पावर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन रही है 6, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, L की पावर 6 बन जाएगी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा A। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m तो ऐसे रहेगा, 6 पावर में से एक पावर चला जाएगा, बचेगा 5, और t की पावर -2, यानी ml की पावर 5 t-2, ml की पावर 5 t-2। आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, सीधा आपको आंसर देना है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनली कांस्टेंट कौन सा है, डायमेंशनली कांस्टेंट कौन सा है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डायमेंशनली कांस्टेंट का मतलब अगर आप बात करते हैं तो जो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और सी, फर्स्ट और सी और डी, यानी ACD की अगर बात करें, चाहे आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, चाहे आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी, चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, चाहे आप पॉइसन रेशियो की बात करें, पॉइसन्स रेशियो की बात करें, इन तीनों का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और जब डायमेंशन नहीं होता तो डायमेंशनली कैसे बोला जाएगा भाई। इन्होंने बोला है कि डायमेंशनली बताओ, तो इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर इनका डायमेंशन नहीं होता तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता है,
क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला था। अगर सभी बच्चों को याद आ रहा हो तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला था। क्या निकाला था? m-1 L³ T-2। ओके, ये निकाला था। इसमें बोला गया है कि डायमेंशनली कांस्टेंट कौन सा है, तो डायमेंशनली कांस्टेंट हमारा यही है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। देखिए, किसका डायमेंशन नहीं है ये नहीं हमको देखना है, हमको ये देखना है कि किसका डायमेंशन भी है लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट भी है। बहुत से कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन होते हैं, लेकिन बहुत से कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारे पास है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा भाई? टर्पेंटाइन आयल, टार्पिन आयल है। इसमें बोला जा रहा फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L रेडियस R, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस इज P। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ आयल दिया गया भाई, पहले इसको लिख लेते हैं। ईटा इक्वल्स टू दे रखा P r² - x² अपॉन 4VL। 4VL, यहाँ V जो है वेलोसिटी का काम कर रहा है भाई। क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ ईटा बता दो। भाई कुछ खास नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, हमसे पूछा जा रहा है ईटा का डायमेंशन, तो हम एक काम करते हैं, पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर का डायमेंशन अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था ml-1 T-2। ठीक है, अब देखो, चाहे r² - x² करो, चाहे x² - r² करो, है पूरा एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब मेजरमेंट होता है लेंथ में, तो इसके लिए पूरे का डायमेंशन हो जाएगा L², क्योंकि स्क्वायर है तो L²। फोर्थ हमारा कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, और लेंथ का डायमेंशन होता है हमारा L। अब देखोगे L से L² कैंसिल। अब क्या करोगे भाई? कुछ नहीं है, आंसर आ गया है। m अकेला ऊपर बचा है, ठीक है। L-1 अकेला ऊपर बचा है, ठीक है। T-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा T-1, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर उम्मीद करता हूँ कि डी ऑप्शन शायद है हमारा। हाँ, डी ऑप्शन ही है शायद, क्या है ही भाई, डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेम क्वेश्चंस, मतलब सेम जैसा क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने किया। इसमें बोला गया कि जो हमारे पास प्रेशर है वो P0 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस का AT²। पहली चीज़ तो कुछ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिखिए P0 एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻AT²। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो दोनों कट जाएंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 1 बच गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ, e⁻0, क्योंकि प्रेशर का चाहे कोई भी प्रेशर हो भाई, डायमेंशन तो सेम होगा ना, e⁻0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻0 नहीं, 1 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, e⁻1। क्या लिख सकता हूँ, e⁻1। यहाँ पर हमारे पास है e⁻−AT², और माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये वैसे ए नहीं है, अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पर ए बना रखा है तो हम ए के ही फॉर्म में लेके चलते हैं। ई से ई कट जाएगा तो AT² बराबर हो जाएगा हमारा 1, ए बराबर हो जाएगा 1/T², और 1/T² का मतलब होगा 1/T⁻2, और T⁻2 ऊपर जाके हो जाएगा T⁻−2, T⁻−2, यानी हैज़ डायमेंशन T⁻−2। बी ऑप्शन, योर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपके समझ लीजिए कि कम से कम डायमेंशन के हर साल 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर 2 क्वेश्चन आपके बन गए तो 8 नंबर आपके फ्री के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे P रिप्रेजेंट्स द रिटार्डेशन, नहीं, P रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट, S रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। द नॉन जीरो इंटीजर्स XYZ की वैल्यू बताना है। अब भाई एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम, जब हमको पता ही नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर दे रखा P⁻X और S⁻Y, C⁻Z,
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात ये है कि हम वैल्यू तो निकालेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर डाउट वाली बात नहीं है तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो ये तो डायमेंशन लेस है ना, इसको हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अब प्रेशर अगर है तो प्रेशर का डायमेंशन सबको पता है, ml-1 t-2। क्या है भाई, ml-1 t-2। ओके, एस क्या है, एस हमारे पास क्या है भाई, रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी है। एस क्या है, रेडिएशन एनर्जी, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू पर्टिकुलर एरिया। मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है रेडिएशन एनर्जी का, ये होता है एनर्जी, मैं यही लिख दे रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन बहुत आसानी से अब निकल जाएगा, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2, एरिया का डायमेंशन हो जाएगा l², और t का डायमेंशन हो जाएगा t। l² से l² को कर दीजिए शहीद, क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा कितना, कितना बनेगा भाई, कुछ खास नहीं है, जो बचा है उसी को छाप दो यहाँ पर। क्या बचा है, यहाँ पर बच गया एस का डायमेंशन आ गया m-t-1। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया भाई, ये t+t-1 नहीं, t-3, m-t-3। ये +1 पावर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो -2 पहले से बैठा हुआ है तो कितना हो जाएगा, -3। c रिप्रेजेंट्स द, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1, LT-1। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आपने निकाल लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लेना है। तो देन इधर तो पूरा पूरा है ज़ीरो, क्या है, ज़ीरो। मैं डायरेक्टली इस बार करूँगा, ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अब एक बात बताइए, इसकी पावर है कितनी, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसकी पावर है x, इसकी पावर है y, और इसकी पावर है z। ठीक है, यही निकालना हमको। अब देखेंगे m हमारा इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो m की पावर x प्लस वाई, यानी m की पावर कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई। m की पावर कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई भाई, m की पावर x प्लस वाई हो गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर m का निकाल लिया तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, l का, l की पावर -x, इसमें तो l है नहीं, इसमें है तो z, यानी l की पावर -x प्लस z, -x प्लस z हो जाएगा। ठीक है, -x प्लस z, और t की पावर देखेंगे तो t की पावर यहाँ पर है -2x, ओके, यहाँ पर -3y, ओके, यहाँ पर हमारा -z। ठीक है, ये अब आप इसको कंपेयर करिए तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई हमारा जो आएगा 0, और x प्लस z हमारा आएगा 0, यानी x हमारा हो जाएगा z के बराबर, x तो हमारा आया z के बराबर। अगर x हमारा z आ गया, लास्ट में -2x -3y -z बराबर 0। अब इन सबको सॉल्व करना है भैया, अब इन सबको सॉल्व करना है। तो अगर x बराबर z है, तो अगर x बराबर z है तो y कितने के बराबर होगा, x बराबर z है तो यहाँ पर रखिए x बराबर z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2z -3y -3y z बराबर क्या, 0। तो -2z -z -3y बराबर 0। तो -3z बराबर +3y, ये कट जाएगा, तो यानी कि y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -z। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हमारा 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, यानी x की वैल्यू अगर 1 होगा तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, x बराबर z दिया गया है, यानी x बराबर अगर z दिया रह गया है तो x बराबर 1, तो z की वैल्यू 1 होगी, लेकिन y की वैल्यू हो गई हमारी -1, क्योंकि x और z तो हमारा सेम है ना। तो अगर x को हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, +1। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन।
सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, सीधा सीधा इक्वेशन दे रखा है। इसमें कहा जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाई एफ इक्वल्स टू क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई, ठीक है, ये दे रखा है। इसको इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। तो कह रहे हैं कि वेयर ए इज़ द डायमेंशनलेस, ए तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स की वैल्यू बता दो भैया और वाई की वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बता दो भाई। क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पहले निकाल लो। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी की पावर -1, ठीक है। ए का डायमेंशन है नहीं। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है एम। के क्या है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोला गया है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होता है mt-2। क्या होता है, mt-2। अब क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, वही LHD इक्वल्स टू RH_D, RH_D। तो LHD में टी की पावर -1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा m की पावर x और प्लस इसका भी देखोगे तो प्लस का y, यानी m की पावर x प्लस वाई, m की पावर x प्लस वाई। l तो है नहीं, t अकेला इसमें है, तो t की पावर कितना हो जाएगा, -2y, ठीक है। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, m और t चाहिए तो हम m की पावर 0 कर लेते हैं, l से कोई मतलब है नहीं। जो चीज़ ना हो उसकी पावर को आप 0 कर लीजिए। इधर आपका हो जाएगा m की पावर x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2y। कंपेयर करिए तो x प्लस वाई बराबर 0, और इसको कंपेयर करेंगे तो -2y बराबर -1, ये कट जाएगा। तो y हमारा आ गया कितना, y हमारा आ गया 1/2। अगर y हमारा 1/2 आ गया तो x प्लस 1/2 बराबर 0, तो x हमारा आ जाएगा -1/2, यानी x की वैल्यू आई -1/2 और y की वैल्यू आ गई हमारी प्लस का 1/2, यानी x हमारा -1/2। भाई कौन सा है, कौन सा है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि इफ़ x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, AT प्लस BT का स्क्वायर, वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो यूनिट ऑफ b पूछा जा रहा। देखिए हम a को भी निकाल सकते हैं, b को भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमसे b पूछा जा रहा था, हम b की ही बात करते हैं। x हमारा डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि जिससे हमको मतलब है हम उसी कंपेयर, यानी इसका कंपेयर हम इससे कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू हम लिख देते हैं BT स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा x/t²। x की यूनिट किलोमीटर में लेना है, टाइम की यूनिट सेकंड में लेना है, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये इतने क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन थे। अब 2022 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे अभी, तुरंत करेंगे, और इसको सॉल्व करके तुरंत इसको हम क्लियर कर देंगे यहीं पर। इसको हम ऐसे ही खुद से पढ़ेंगे क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ फोर्स F एक्सेलरेशन A, देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, इफ फोर्स F एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। मतलब इन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, 3 चीज़ों पर, फोर्स पर और किस पर, फोर्स के अलावा एक्सेलरेशन पर, और किस पर, एक्सेलरेशन के अलावा टाइम पर। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो हम इनके पावर को लेट कर लेंगे, कुछ पावर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि हमको जो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी है इसी के फॉर्म में बनाना है। तो मैं पहले तो सभी बच्चों को बता दूं कि मैं यहाँ पर इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि हमारा आंसर आया क्या। पहले का जो दे रखा है, पहले ऑप्शन में ये दे रखा आपको F, फिर यहाँ पर A, इसी के फॉर्मेट में आंसर दिया है, जो दिया है इन्हीं के फॉर्म में दिया है, FAT। फिर अगले में दे रखा है F,
फिर a, फिर दे रखा आपको टी स्क्वायर, ओके। फिर अगला दे रखा है आपको क्या, f, फिर आपको दे रखा है a, फिर आपको दे रखा है t की पावर माइनस का 2, फिर लास्ट में दे रखा है f a की पावर -1, और लास्ट में फिर इसका है t। देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो पहला मुद्दा ये है कि हम सभी चीज़ों का डायमेंशन निकाल लेते हैं। किसका किसका, एनर्जी का। अब हम यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन, एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं हम। एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। अगर एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन होता है, यानी एनर्जी का मतलब वर्क डन, तो इसका डायमेंशन होगा ml² t-2, ओके। फोर्स का डायमेंशन तो सबको पता ही है, ml_t-2 होता ही है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो होता है lt-2 होता है। और टाइम का डायमेंशन तो भाई हमारा टाइम का t होता ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। देन अब e के जगह पे रखते हैं हम क्या, ml² t-2, ये हो गया, इक्वल्स टू, इधर आएंगे। अब देखिए f की पावर है, हमने क्या माना है, f की पावर को, f की पावर को हमने माना है x। क्या माना हमने f की पावर को, दूसरा कोई कलर दिखा देते हैं हम। f की पावर को हमने माना है इसको माना हमने x, और इसकी पावर को हमने माना है y, और इसकी पावर को हमने माना है z, ठीक है। अब इसको आराम से करने में कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर मुझे इन तीनों को लेके चलना है, इसमें तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है। देखिए m इसमें अकेला है तो इसकी पावर हम सीधे सीधे लिखेंगे m की पावर x। l तीनों में है, 2 में है, तो l की पावर हो जाएगी कितनी, x प्लस y। t की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का z, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 पावर है तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, x तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। दूसरे में जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 2। तो अगर हमारा x 1 है तो y बराबर 2, तो y कितना आ जाएगा, y भी हमारा आ जाएगा 1, y भी हमारा कितना आ जाएगा 1, यानी x हमारा आ गया 1, y भी हमारा आ गया 1। अब बचा z, एंड लास्ट स्टेप माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस z बराबर माइनस का 2। अगर देखेंगे x की वैल्यू 1 आया है तो ये हो जाएगा -2, y की वैल्यू भी -1 आया तो -2 प्लस z बराबर माइनस का 2। एक -2 से एक -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको चाहिए z की वैल्यू, तो z इधर -2 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1, y की वैल्यू आ गई 1 और z की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो कुछ ना करिए, सीधे आप क्या करिए, पुट कर दीजिए किस इक्वेशन में, इसी फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करिए भाई, e इक्वल्स टू f की पावर x, x की वैल्यू है 1, a की पावर y, y की वैल्यू है 1, t की पावर z, z की वैल्यू है 2। यानी आपका जो बन गया फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, f पर एक पावर है दिखाने कोई ज़रूरत नहीं है, a पर एक पावर है दिखाने कोई ज़रूरत नहीं है, t पर 2 पावर है, आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। आपका आंसर आ गया कौन सा, आपका आंसर जो मैच कर रहा है इसमें बी ऑप्शन मैच कर रहा है भैया। आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है 2022 तक हम उसको सबको करा दे रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, क्या है इसमें अगले क्वेश्चन में, इफ़ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। करें E और G एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, E बाई G का डायमेंशन क्या होगा। किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं, E बाई G का डायमेंशन ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन में A, B, C और D। अब अगर A में बात करें, इन्होंने जो पूछा है डायमेंशन, तो A के केस में दिया गया है डायमेंशन, क्या दे रखा है भाई, A में दे रखा है आपका डायमेंशन m² l-1,
एम स्क्वायर एल माइनस वन टी की पावर 0, ठीक है। बी में दे रखा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सी में दे रखा है आपका एम एल की पावर 0, एम एल की पावर 0 टी की पावर 0, ठीक है। उसके बाद है डी ऑप्शन एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस वन, ठीक है। ये आपको इतना दे रखा है। ई बाई जी का डायमेंशन आपको चाहिए निकालना है। ई एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को पता होगा, वर्क डन के जैसा होता है, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सभी बच्चों को पता होगा, अभी हमने निकाला था डायमेंशन, क्या था, एम माइनस वन एल क्यूब, एम माइनस वन एल क्यूब, और क्या होता है, टी माइनस टू, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि टी माइनस टू से टी माइनस टू तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचेगा क्या, एम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर, एक दो एल से दो एल कट गया तो एक एल बचेगा, एल माइनस का वन, टी नहीं बचा तो उसको 0 लिख दीजिए, यानी एम स्क्वायर एल माइनस वन टी की पावर 0। आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन आया था 2022 में डायमेंशन का। और देखिए डायमेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी आपका 2000 कब का आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आते हैं, इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने कराया ये भी 2022 का था, ये भी आपका 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और 2022 का है, ये भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट इसके बाद। ये भी आपका 2022 सब डायमेंशन का है। कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर नहीं भाई, एम एल स्क्वायर नहीं है, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अगर ये दिया गया है तो ये डायमेंशन किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू, क्या बोल रहा है, बिलोंग टू बी, बिलोंग टू बी। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में ए बी सी और डी दे रखे हैं, 4 केस। पहला दे रखा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है, मे बी मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ये तो हमको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है या नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तीसरा ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी। ये कह रहे हैं किससे बिलोंग करता है, तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, सभी बच्चों को पता होगा सबका डायमेंशन, मैं उसके सामने लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो पता भी होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो भाई कैसे इसको निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, उससे निकाल लीजिए, अदरवाइज याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होता है ये क्या होता है भाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो क्या पहला मैच किया, पहला तो मैच नहीं किया। दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन होता है, सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू हो गया आपका, ये ऑप्शन हो गया। तो यही तो आपका ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन ही आपका क्या है, यानी कि जो ऑप्शन है आपका किसका है, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है। और चौथे का अगर आपको पता होना चाहिए, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर 4 ए स्क्वायर। ये आपके इतने डायमेंशंस हैं इन सबके, ये 2022 में आए थे। आपका ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो ये आपका चैप्टर फुल्ली फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर पार्ट 3 तक समझ में आया होगा अच्छे से। और अब हम लोग आगे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि नया चैप्टर हमारा जो होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जल्द ही वो लेक्चर आपको मिलेगा, कल ही मिलेगा फर्स्ट लेक्चर इसका। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।